भगवान ने कह दिया कि यह संसार जो दुखालय है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, ये संसार में जो भी आता है यह संसार दुखों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। ये संसार का सुख वैसा ही है जैसे किसी अपराधी को जब दंड दिया जाता है तो उसको कुछ देर के लिए पानी में डुबाया जाता है। जब वो ज़्यादा उसकी सांसें फूलने लगती हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो थोड़ा सांस लेता है। जैसे ही थोड़ी सांस लेता है फिर उसको डुबा दिया जाता है। तो संसार का सुख ऐसा ही है, लोग दुखों में डूबे हुए हैं और दुखों से थोड़ी देर के लिए उनको बाहर निकाला जाता है, थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए जो निकलता है वही उसको सुख लगता है कि अरे वाह मैं तो सुखी हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कि अगले क्षण ही फिर वह डुबाया जाएगा पानी में, फिर वह डुबाया जाएगा, फिर वह सांसें फूलेगी, फिर तड़पेगा, फिर थोड़ी देर के लिए निकाला जाएगा। तो इसी तरह से कष्ट पे कष्ट दिया जा रहा है, डुबाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, डुबाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन अंत में जब डुबाया जाएगा तो निकाला नहीं जाएगा। जब लास्ट समय आ जाएगा, जब अंत आ जाएगा, अंत में जब डुबाया जाएगा तो फिर निकाला नहीं जाएगा, फिर कोई चांस नहीं है, फिर खेल खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो डूबने और निकलने से अच्छा है कि जब तक डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, भगवान की याद करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। क्योंकि शरीर मिला है तो बूढ़ा भी होगा, रोग भी आएगा, कष्ट भी आएगा। क्योंकि शरीर भूमि रापनोलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो यह पंच तत्व का शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, चाहे साधु का हो चाहे असाधु का हो, कष्ट तो मिलेगा ही। लेकिन जो भक्त है वह कष्ट में भी भगवान को और याद करता है, और ज़्यादा याद करता है, और जो अभक्त है वह विचलित हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अंत समय में जब तक हमको अंत समय में पूरी तरह से डुबा दिया जाए, उससे पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण कर लें, भगवान की याद कर लें। क्योंकि कब किसको डुबा दिया जाएगा पता नहीं है। यमराज जी महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज यही बोलते हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। मतलब जो हजारों हजारों की संख्या में लोग रोज मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं उनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 5 साल का लड़का हमारे सामने मरा, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल, 30, 50, 60 लोग मर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हमारा समय नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है इस भौतिक जगत में। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की शरण लेना। उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, मनमना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तुम डरो मत कि मैंने इतना पाप कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने चोरी किया। तुमने जो कुछ भी किया हो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आप डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण लेने का अर्थ है कि भगवान के भक्तों की शरण लेना, भगवान के नाम की शरण लेना। इस तरह से हम लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि भगवान भी, कृष्ण भी कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तव तत्वदर्शिनः। मतलब गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं अपने बल पर भगवान को प्राप्त कर लूँगा, गुरु क्या ज़रूरत है।
लेकिन भगवान यहाँ पर सिखाते हैं, वह भी सांदीपनी जी के आश्रम में रहकर उन्होंने भी गुरु की सेवा की और सिखाया अपने आचरण से कि हमें गुरु की शरण में रहकर उनकी सेवा करके ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस युग में, कलयुग में हम बद्धजीवों का उद्धार करने के लिए आए और उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया और हमें शिक्षा दी कि किस तरह से हम लोग 16 माला जप करके 4 नियम पालन करके भगवान और गुरु की आज्ञा पालन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमेशा जो है जप करना है, सेवा करना है और कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगा के रखना है।